नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सासू कन्या सिंह। राजधानी पटना आज दौड़ रहा है। मौका है हाफ मैराथन का। 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की दौड़ में हजारों लोग शामिल हुए। दौड़ के लिए 6000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें विदेश के धावक भी शामिल रहे। मैराथन में रेसलर गीता फोगाट ने भी शिरकत की। तो चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता ब्रिजम हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। ब्रिजम, राजधानी पटना दौड़ रही है और हाफ मैराथन का मौका है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। देखिए सुकन्या, आप ये जो थर्ड पोजीशन पर हैं, ये इन्होंने पुरुष वर्ग में 10 किलोमीटर में इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और आपको बता दें कि जो विनर महिला 10 किलोमीटर में जो विनर रही हैं वो कैनन जैकब रही हैं। इसके अलावा जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। मन्नू महाराज खुद इस मैराथन में पहुंचे थे। मन्नू महाराज से जान लेते हैं सीधे कि इस मैराथन में क्या अनुभव हुआ सर। हालांकि आप तो रोज ही दौड़ते हैं, लेकिन इस मैराथन को आप दौड़ते हुए पटना के लोगों ने आपको देखा है। मैराथन यूनिक है और पूरा जन सैलाब इसमें पटना के पूरे लोग उमड़े हैं, बाहर से भी लोग आए हैं और जोश भरा है युवाओं में। और ये हम देश की दौड़ है, यूनिटी की दौड़ है। तो जब आप दौड़ रहे थे तो युवा और भी तेज दौड़ने लगे। आपने कंपटीशन भी किया कुछ लोगों के साथ। हमारा फर्ज है युवाओं में जोश भरना और देश के लिए आगे बढ़ना, वो मैंने निभाया। कुमार रवि सर हैं, यहाँ के डीएम हैं। सर, आप भी इस मैराथन में शामिल हुए और आप जब चल रहे थे, दौड़ रहे थे, तो युवा भी काफी जोश के साथ काफी अच्छा अनुभव रहा है और अपने फिजिकल स्टेमिना को चेक करने का अच्छा समय रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पटना के लोग बिल्कुल सोचे नहीं और बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर के वो दौड़े। और उनके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी उसमें काफी सहयोग किया। बहुत अच्छे से यह कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। सामाजिक कुरीतियों को लेकर ये पटना दौड़ रहा था और सबसे बड़ा स्लग ये था कि सोचो मत दौड़ो। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि पटना जिला प्रशासन के द्वारा स्वच्छ पटना, उसके लिए 50 धावक हम लोगों ने बुलाए थे, वो दौड़ रहे थे। साथ में सुगम निर्वाचन के लिए भी हम लोगों ने 50 धावक दौड़ाए थे, उन लोगों के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। तो ये पूरी दौड़ जो है पटना को स्वच्छ रखने के लिए है। पटना जो है सभी कुरीतियों से दूर रहे, उसके रखने के लिए। हमारे साथ कमिश्नर सर हैं, जोशू सर यहाँ हैं, बात कर लेते हैं। सर, काफी जोश के साथ, और आप तो पूरे कॉस्ट्यूम में आए और दौड़ते हुए नजर आए हैं आप। हाँ, मैंने 4 किलोमीटर दौड़ किए थे एंड इट वाज अ गुड फीलिंग। हैप्पी टू नो दैट आई कैन स्टिल डू इट। अच्छा है कि ये साल में एक बार होता है। तो यूथ थे, आपको देखकर काफी जोश में थे और वो आपसे कंपटीशन भी कर रहे थे। नहीं, गुड, एवरीवन इज वेलकम। ये हर आदमी के लिए है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे पटना के लोगों के लिए जो इस सामाजिक सरोकार को लेकर दौड़ रहे थे? मैं बस वही कहूँगा जो कहते आ रहे लोग कि हेल्थ कैनॉट बी बॉट। आपका स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है, उसका ख्याल रखना है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड एंजॉय हैप्पी लाइफ। देखिए सुकन्या, ये तमाम जो लोग हैं वो इस जोश के साथ यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ 10 किलोमीटर का जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का जो पैनल है वो तैयार हो चुका है। और आप देखिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो पहले प्रतिभागी हैं उनको 20,000 मिले हैं, जो दूसरे प्रतिभागी हैं उनको 10,000 मिले हैं और तीसरे प्रतिभागी को मिला है 6,000 रुपए। तो आपको बता दें कि इस पूरे कंपटीशन में, पूरे मैराथन में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो 10 किलोमीटर की जो हाफ मैराथन था उसमें ये तीनों जीते हैं। और इसके अलावा मैं महिलाओं से भी बात करना चाहूँगा जिन्होंने जीत हासिल की है, उनसे मैं बात करूँगा कि किस तरह से उन्होंने इस तरह के मुकाम को हासिल किया। आप बताइए, आपने जब ये मैराथन जब आप कर रही थी तो क्या फील हो रहा था और किस उद्देश्य को लेकर दौड़ रही थी आप? मैं जब मैराथन कर रही थी आई फेल्ट वेरी हेल्दी। आई फेल्ट दैट मेरे साथ मेरे विचार दौड़ रहे हैं, मेरे साथ मेरी आइडियाज दौड़ रही है, मेरे साथ मेरी एनर्जी दौड़ रही है। सो इट्स नॉट ओनली यू हु रन बट इट्स एवरीथिंग व्हिच रन्स विद यू। सो रनिंग इज इम्पोर्टेंट। सोचो मत दौड़ो, सोचो मत दौड़ो। और हमारे साथ यहाँ की विनर है मैम, थोड़ा ये दिखाएंगी आप लाइव पर हैं, बताइए। देखिए, इन्होंने सेकंड स्थान हासिल किया है, दूसरा स्थान हासिल किया है। क्या कहना चाहती हैं पटना के लोगों को? बहुत अच्छा, यहाँ का अरेंजमेंट भी अच्छा रहा है और हर चीज़ अच्छा है।
कि जब आप दौड़ रही थी तो आपको लगा कि आप जीत रही हैं? हाँ आपने देखा हुआ था कि कितना डिस्टेंस है? हाँ, टर्निंग पॉइंट था ना, वहाँ दिखा था। तो अब आपके आगे कौन था? वो लड़की भी रही थी। देखिए, और जो विनर हैं वो यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। जो शिक्षाविद हैं आनंद, सुपर 30 के आनंद सर हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, सोचो मत दौड़ो, सामाजिक सरोकार को लेकर ये दौड़ थी, कितना उत्साह भरती है, कितना एनर्जी? बहुत बहुत अच्छा दौड़ हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये समाज में, पूरे बिहार में, देश में ये उत्साह देने का काम किया है। यहाँ के युवा ही नहीं बड़ी बुजुर्ग लोग भी आए और दौड़े, और वो लोग सोचे कि मिलकर दौड़ना है, साथ साथ काम करना है और बिहार को आगे बढ़ाना है। सुकन्या, देखिए, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को दौड़ाना है और बिहार को इस एवज में दौड़ाना है कि सामाजिक सरोकार को लेकर ये जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हों। और आप देखिए, हालांकि ये जो विनर हैं ये 10 किलोमीटर की विनर है, मीडिया से बात करते हुए। और आपको बता दें कि इस आपको बताएं कि दूसरे जो विनर हैं वो आप देखिए, ये तमाम जो विनर हैं वो मेडल के साथ हैं और ये इस पूरे मैराथन में शामिल हैं। जी, अपना नाम बताइए। आपने सेकंड स्थान प्राप्त किया है, क्या नाम है आपका? सर, सोलन हेम्ब्रम। अच्छा सोलन जी, जब आप दौड़ रहे थे कितना जोश था और क्या आपको लगा कि आप ये जीत रहे हैं? सर, वही पता था सर, मैं आऊँगा सेकंड, मतलब पहले से पता कंफर्म। तो मैं फर्स्ट बहुत कोशिश किया था उसको पकड़ने के लिए। अच्छा। लेकिन लास्ट पॉइंट में काट ही दिया इसने। अच्छा, तो आप ये बताइए कि क्या उद्देश्य को लेकर दौड़ रहे थे? इससे पहले भी आपने दौड़ लगाई है? हाँ, दौड़ तो लगाए थे, शुरू में साथ में जा रहे थे लोग के साथ, लेकिन रेस ये लोग बहुत अच्छा रेस लगाए। जहाँ टर्निंग पॉइंट था वहाँ तो 7 तक थे, लेकिन जब वापस आते टाइम इसने आगे निकल लिया रेस, फिर मैं पीछे लग गया इसके पीछे। मैं सोचा अभी तो कंफर्म। आप दिखाएंगे, ये देखिए अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे। देखिए, ये 10 किलोमीटर के दौड़ में इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और पहले स्थान पर है। और व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज मार्टिन डोंगो। हाउ द फीलिंग? वेरी गुड। देखिए, आप ये 10 किलोमीटर के दौड़ में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है और इस पहले स्थान के साथ ये 10 किलोमीटर में पहला स्थान है। और दूसरे जो पैनल हैं वो तैयार होने लगे हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया है, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा जो पूरा पैनल है वो तैयार हो चुका है, जो दूसरे जो विनर्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, उनके नाम के अनाउंसमेंट हो रहे हैं और लगातार इस आयोजन में लोगों का जोश बढ़ता जा रहा है। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, आप देखिए कि किस तरह से जो दर्शक हैं वो यहाँ शामिल हैं। लोगों जो जीतने वाले हैं, जो जीत रहे हैं, उनको उनमें जोश भर रहे हैं कि वो आगे भी इस तरह के आयोजन में शामिल होते रहें। सुकन्या। बिल्कुल ब्रिजम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तस्वीरें भी हम देख रहे थे और दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरीके से ये मैराथन अब अपने खत्म होने के कगार पर है। कई विजेता मिल गए हैं और कई इंटरनेशनल धावक भी इस दरमियान इस दौड़ में हिस्सा लेने के साथ ही जीतते भी नजर आए। तो मौका है हाफ मैराथन का। 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की दौड़ में हजारों लोगों ने राजधानी पटना में शामिल हुए और इस दौड़ के लिए 6000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया था और इसमें देश विदेश के धावकों ने हिस्सा भी लिया। ब्रिजम, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तस्वीरें लगातार हम लाइव दर्शकों को यहां दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धावक जो हैं इस दौड़ में पूरी तल्लीनता के साथ दौड़ते नजर आए और इस दरमियान कई आला अधिकारी भी इस दौड़ में शामिल हुए और उन्होंने बातचीत के दरमियान यही कहा कि वो युवाओं में जोश भरने के लिए इस दौड़ में हिस्सा लेने आए थे। तो दौड़ रही है राजधानी पटना, हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें हजारों लोगों ने दौड़ लगाई है। कई विजेता भी मिल गए हैं और सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी धावक इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और कई विदेशी धावक ने जीत भी यहां दर्ज की है। तो इस मौके पर क्या आम क्या खास सभी लोग दौड़ते नजर आए।
रुपेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, हर तरह के दौड़ का इसमें आयोजन किया गया था। 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर के दौड़ में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और कई विदेशी धावकों ने सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया, जीत भी दर्ज की। जहां पर आप मौजूद हैं वहां क्या कुछ चल रहा है, बताइए। देखिए, आज पटना मैराथन में ना सिर्फ पटना दौड़ रहा है बल्कि पटना उड़ रहा है। और कहते हैं कि हौसलों में उड़ान होती है, पंख में उड़ान नहीं होती है। और ये हौसला ही है कि ये जो डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं, जो आम से बिल्कुल खास हैं, और ऐसे खास लोग जो इनको देखने के लिए यहाँ पर और इनके साथ सेल्फी लेने के लिए जिनको किसी को एक पैर नहीं है, कहीं अलग हैं, और इसलिए कहते हैं कि ये आम नहीं है, बिल्कुल खास हैं। और ऐसे खास लोगों ने भी अपने हौसले के दम पर, अपने हौसले के पंख लगा करके इस पटना मैराथन में इन लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया है। और न्यूज़ 18 ऐसे सामाजिक सरोकारों और ऐसे आयोजनों में ना सिर्फ मीडिया पार्टनर होता है बल्कि ऐसे लोगों, ऐसे खास लोगों का हमेशा हौसला अफजाई करता है। और आज कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये जो डिफरेंट लोग हैं, खास लोग हैं, इन खास लोगों को भी ना सिर्फ हम धन्यवाद देते हैं बल्कि न्यूज़ 18 की तरफ से साहब आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। क्या कहेंगे आप? अच्छा लग रहा है। हम मैराथन दौड़ के और नॉर्मल के तरह मैं अपनी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ये फील नहीं करता हूँ कि मैं विकलांग हूँ, दिव्यांग। नहीं, विकलांग तो बिल्कुल आप नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि आप आम नहीं हैं, आप हम नहीं हैं, बल्कि आप खास हैं। आप ये एहसास कमतरी लेकर के जो लोग जी रहे हैं, आपके अंदर जो जोश है, जुनून है, खास करके वैसे लोगों के लिए जो एक अंग जिनका अगर साथ छोड़ दे जीवन के सफर में, रास्ते में, तो वो घर में बैठ जाते हैं, उनके लिए किन शब्दों में जोश और जुनून उनमें भरेंगे? क्योंकि आज पूरे गांधी मैदान में चारों तरफ यही जोश और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे मैराथन में आए हैं, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हम लोग के पास किसी चीज़ का अंग का प्रॉब्लम है। हम लोग आम आदमी के तरह ज़िंदगी जी रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे लोग यहाँ पे सामान्य लोग आते हैं, उसी तरह से हम लोग अपने आप को सामान्य में हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम, कवि गोपाल दास नीरज ने कहा था कि एक पंख के टूट जाने से सफर नहीं मरा करता है। एक पंख सिर्फ टूट गया है, लेकिन आपका सफर ना तो समाप्त हुआ है, ना सफर ठहरा है, बल्कि सफर मैं तो कहूंगा और जोश और जुनून के साथ आपका सफर तो और बढ़ रहा है। पैर नहीं है, लेकिन यही विनर है आज के। बिल्कुल जो हम लोगों को एक मतलब। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू। सब कहना कुछ नहीं है, बस ये दिखाना है हम लोगों को कि बस इस मैराथन में आने का बस यही एक उद्देश्य है कि जिनको भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है वो उदास ना हो, हताश ना हो, बस आगे बढ़े और एक हौसला मिले और अपने जिंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ाए। बस थैंक यू। जिंदगी को सही तरीके से आगे दौड़ रहे हैं। सर, एक पैर में कुछ दिख रहा है, लेकिन आपका जोश, आपके हौसले उन तमाम लोगों पे भारी है जो यहाँ पर सिर्फ दर्शक की तरह देख रहे हैं दौड़ते हुए। आप ना सिर्फ दौड़ रहे हैं, क्या सोच करके आपने ये रजिस्ट्रेशन करवाया है और ये झंडा, ये विजयी झंडा आपके सीने पर लहरा रहा है? मैं सबसे पहले अपने डॉक्टर साहब को प्रणाम करता हूँ कि एक तो माता पिता जन्म देता है, पहला तो माँ पिता से हो गया, लेकिन दूसरा हमारे लिए भगवान हमारे डॉक्टर साहब हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं भी बिहार में हम लोग भी एकता होकर निकलेंगे और हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंडो लाइट जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हम किसी से कम नहीं हैं और ये जो जोश है, ये जज्बा है, और ये बिल्कुल, मैं तो एक चिराग हूं और ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। किसी ने लिखा है, कहा है कि मैं तो एक कतरा हूं, समंदर में मिल जाऊंगा, और बिल्कुल समंदर में जो जोश है, जो जुनून है, वो जुनून इन लोगों में भी दिख रहा है। और ये वैसे चिराग है जो वाकई कई आंधियों पे भारी हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कवि गोपाल दास नीरज ने कहा है कि एक पंख के टूट जाने से ना तो सपने मरा करते हैं और ना ही सफर समाप्त होता है। बिल्कुल रुपेश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जोश है, जुनून है, जज्बा है, और
इस जज्बे को न्यूज 18 की टीम सलाम करती है। तमाम जानकारी के लिए रुपेश आपका शुक्रिया। तो मैराथन की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां हर तरह के लोग इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। क्या आम, क्या खास, क्या दिव्यांग, हर कोई इसमें शिरकत कर रहा है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं मुंगेर की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। 2 घरों में आग लग गई है। बीती रात ये आग लगी है। लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। खड़गपुर के दरियापुर की घटना आपको बता रहे हैं। तो मुंगेर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 घरों में लगी ये आग कितनी भयावह है। बीती रात ये आग लगी है और इस अगलगी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। खड़गपुर के दरियापुर की घटना है। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां आप देखिए कि इस आग की वजह से लोग हैरान परेशान हैं। कोहराम मचा हुआ है और आग को बुझाने की कवायद तेज तरीके से चल रही है। भागलपुर में रफ्तार के कहर के बाद जमकर हंगामा हुआ। यहां नगर निगम कार्यालय के पास बेकाबू ट्रक ने 4 लोगों को कुचल डाला। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। हादसे से नाराज लोगों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। बेतिया में कल देर शाम ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। घटना बेतिया अरेराज पथ पर जगदीशपुर पेट्रोल पंप के पास की है। घटना के बाद बेतिया अरेराज पथ पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और घंटों जाम लगा रहा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटाया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया, लेकिन घटना के बाद चालक फरार हो गया है। बड़ी खबर बक्सर से है, जहां बीती रात नया भोजपुर ओपी पुलिस टीम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर दीनानाथ सिंह की मौत हो गई है, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की ये टीम अपराधियों का पीछा कर रही थी, तभी सिमरी थाना क्षेत्र में सहियार के पास पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे ये हादसा हो गया। इलाज के लिए ऊचर हायर सेंटर भेजा गया। ये कहाँ घटना हुआ है सर? ये सिमरी थाना अंतर्गत आशा पड़ी से सहियार जो रोड जा रही है उसमें हुआ है। किस थाना के ये टीम थी? ये नया भोजपुर थाने की टीम थी। सासाराम के शिव सागर में दिन दहाड़े आपसी रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ पोस्ट ऑफिस चौराहे को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गौरतलब है कि आपसी रंजिश में शिवसागर के किरहिंडी में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगने के बाद एक की मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पहुंचे एसपी राजेश कुमार ने बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। अपनी बच्ची के साथ आ रहे थे, उन्हीं की हत्या हुई है और इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग शुरू किए हैं उसमें जैसा कि पता चला कि उसके पहले धान का ट्रैक्टर ढोने को लेकर एक टेंगर पासवान करके एक व्यक्ति था, उसी के पैर में गोली लगी थी, उसी के रिएक्शन में ये घटना हुई है और हम लोग उसमें कुछ लोगों को पुलिस कस्टडी में लिए हैं, पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि परिवार वाले जो भी इस घटना में शामिल हैं उनका नाम प्राथमिकी के माध्यम से देंगे और उनकी त्वरित गिरफ्तारी। पटना के नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट कैंपस में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य सूचना आयुक्त पीके ठाकुर ने किया। बता दें कि ये आयोजन गल्फा लेबोरेटरी लिमिटेड की ओर से किया गया था। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए पीके ठाकुर ने बताया कि हमें समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि एक बड़ी समस्या नौजवानों में बढ़ती जा रही है, वो है नशा। इसे भी हमें खत्म करना है। बच्चों को जागरूक करने से वो अपने माता पिता और जितने भी आसपास उनके मित्र होंगे सबों को जागरूक करेंगे। हमने यही उनको बताया है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, जंक फूड नहीं खाइए,
और आसपास के लोगों को भी ये बताइए कि बीच बीच में मेडिकल चेकअप कराते रहें।